जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे वीर बच्चों, कैसे हो सभी लोग और जोश कैसा है सभी का। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी, टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। ये है कमांडर्स एकेडमी, जहां आपको एक ऑर्डिनरी बच्चे से लेके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे पे धकेला जाएगा। ऑर्डिनरी तो हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया था। तो आज के वीडियो में हमारे लिए क्या रहेगा, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने जाएंगे। बहुत से लोगों को डाउट होगा, लेकिन कुछ बच्चे चालाक होंगे। अरे सर, थंबनेल तो देख लिए, टाइटल पढ़ लिए वीडियो का, हमको तो पता है क्या शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो बच्चों, जो बच्चे फ्रैक्शंस चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं, तो मैं एक चीज बोलूंगा, यहां से सीधा फ्रैक्शन में, यहां से टेक ऑफ करो, सीधा फ्रैक्शन में लैंड करना है। क्योंकि अगर फ्रैक्शन के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो यहां बच्चों आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फ्रैक्शन से बहुत कुछ रिलेटेड है ये। ओके, तो जो बच्चे फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ के आए हैं उनका स्वागत है आज के धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक और बात, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन AISSEE 2026 में, जो कि जनवरी में होता है, आएंगे ही आएंगे, मेरी गारंटी है बच्चों। तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैनिक स्कूल के लिए। तो तैयार हो जाओ और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो और तैयार हो जाओ। देखो, अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है पहले वो जानते हैं। रेशियो पे आज सबसे पहले देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेशियो अलग है, प्रोपोर्शन अलग है। पहले रेशियो देखते हैं। रेशियो क्या होता है, किसी भी चीज का रेशियो क्या होता है। वी कंपेयर मेजरमेंट्स, वेट, इनकम एक्सेट्रा। अच्छा, हम कंपेयर रेशियो में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, मेजरमेंट हो गई, वेट हो गया, इनकम हो गई या एक्सेट्रा। ये रेशियो क्या है, ये कंपैरिजन है बच्चों। ये एक कंपैरिजन है। किन का कंपैरिजन है, मेजरमेंट का, वेट का, इनकम का, एक्सेट्रा है, फलाना ढमकाना जो भी है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, ये 2 डॉट्स। अब ये पूरा मत समझने लगना ऐसा, ये खाली 2 डॉट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे 2 डॉट्स से, ऐसे 2 डॉट्स से, यहां नंबर होगा, यहां नंबर होगा, बीच में ऐसे 2 डॉट होंगे। तो ऐसे 2 डॉट से रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके बच्चों, अच्छा, रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। जैसे कि मैंने बताया, रेशियो क्या है, रेशियो इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका है, 2 क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन है, जो कि सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप की इन द सेंस, अगर मेजरमेंट की क्वांटिटी है, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी, लेट्स अज्यूम एक रेशियो लेते हैं, ए रेशियो बी लेते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये वेरिएबल है ना, ए रेशियो बी लिया है। लेट्स अज्यूम ए जो है वेट है, ए जो है वेट है। अभी रेशियो लगा है तो बी भी वेट ही होगा बच्चों, बी भी आपका वेट होगा। अगर ए इनकम है तो बी भी इनकम होगा। एक अगर मेजरमेंट है तो बी भी मेजरमेंट होगा, है ना, ये चीज है। ए अगर लीटर है तो बी भी आपका लीटर होगा। तो ये चीज जो है, ये कंपैरिजन है। रेशियो क्या है, एक कंपैरिजन है। किसका, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बीच में एक कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल, इफ डॉली हैव 36 रुपीज, डॉली एक हमारी प्यारी सी लड़की है जिसके पास 36 रुपीज है, जिसके पास 36 रुपीज है, एंड एना है 48 रुपीज। भाई, डॉली के पास 36 रुपीज है और एना के पास 48 रुपीज है। डॉली के पास 36 है, एना के पास 48 है। द रेशियो बिटवीन देयर मनी इज 36 रेशियो 48, 36 रेशियो 48। अच्छा, ये रेशियो नहीं बोलते हैं, इसको जब बोलना होगा, इस चीज को बोलना होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इज टू, इसको क्या बोलेंगे, इज टू, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इज टू। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे, देयर मनी इज 36 is to 48, their money is 36 is to 48, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी। अच्छा, आप सिंप्लीफाई करना है। अब देखो बच्चों, रेशियो जो है ना, आपका जो रेशियो है, जैसे कि ए रेशियो बी बोला हमने, ए रेशियो बी बोला, तो इसका क्या मतलब है, ए अपॉन बी।
इसका क्या मतलब है, ए अपॉन बी, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है ना। जो लेफ्ट साइड होगा रेशियो में वो आपका न्यूमरेटर होगा, जो राइट साइड होगा वो होगा डिनोमिनेटर होगा, है ना। ओके देखो, तो देयर मनी इज इन द रेशियो 36:48। अच्छा बच्चों, अगर 36:48 है, 36:48 है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है ऐसे, इधर वाला मैंने बोला न्यूमरेटर होगा, इधर वाला डिनोमिनेटर होगा। चलो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, अब सिंप्लीफाई करो। देखो सिंप्लीफाई मैंने बोला हर जगह लगेगा सिंप्लीफाई, इसलिए मैंने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाला है। देखो सिंप्लीफाई करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, कितना आ गया 3/4 आ गया, 3/4 यानी कि 3:4, 3:4 कितना आ गया 3:4, जो कि यहां लिखा है ये। तो प्रॉपर रेशियो ये है बच्चों, प्रॉपर रेशियो ये नहीं है, प्रॉपर रेशियो ये नहीं है, प्रॉपर रेशियो ये है। सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए एक रेशियो को, प्रॉपर रेशियो। रेशियो कौन सा है, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए उसको एक प्रॉपर रेशियो होने के लिए। अच्छा तो इतनी बात समझ में आई। ओके, इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई गिवन रेशियो बाय एनी नंबर द रेशियो डू नॉट चेंजेस। अच्छा अब यहां बोल रहा है आपसे, यहां पे फ्रैक्शन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो फ्रैक्शन में क्या था कि हम अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, है ना। तो वही चीज इधर भी है, इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई गिवन रेशियो बाय एनी नंबर द रेशियो डू नॉट चेंज। यानी कि जैसे मान लेते हैं ये 3/4 है, 3/4 है यानी कि 3:4 है, 3/4 है। अच्छा उधर हमने 12 से डिवाइड किया, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो यही चीज आ जाएगी 36 और 48, कितना आ जाएगा 36/48, जो कि आपका 36:40 है। अब मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करने का मन नहीं किया, मैंने क्या किया, इसी को 4 से इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 12/16। देखो रेशियो बदल रहा है लेकिन उसकी बेस वैल्यू है सेम है। इसको सिंप्लीफाई करोगे लास्ट में आना यही है 3/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे 3/4 आना, अभी 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से कर लो, 6 से कर लो, जिससे मन हो उससे मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या आएगा 3/4। यानी कि लेकिन कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये अगर फॉलो हो रही है तो रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज है, इसको फटाफट से लिख लो, आप इसको फटाफट से लिख लो, रेशियो क्या होता है एंड कहां कहां क्या है रेशियो का, ठीक है, और कैसे पढ़ा जाता है। हो गया, इसको ये लिख लेना, इसको is2 लिख लेना, is2 लिख लेना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, is2 पढ़ते हैं। जैसे कि इसको क्या पढ़ेंगे, कहां गया, अरे कहां गया, अरे हाँ ये रहा 3:4, इसको क्या पढ़ेंगे 3:4, इसको क्या पढ़ेंगे 36:48, जो हमने ए रेशियो बी लिखा था उसको क्या पढ़ेंगे a:b। यानी कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 3/4, जो लेफ्ट साइड है वो न्यूमरेटर, जो राइट साइड है वो डिनोमिनेटर, है ना। चलो चलो आगे चलते हैं। देखो अब एक कॉन्सेप्ट आता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इन क्लास, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, घबराओ मत मेरे वीर जवानों। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर से, अरे क्वेश्चन नहीं है मेरे लाल, ये है इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स out of which 28 are boys and rest girls, represent this in ratio। अब देखो एक क्लास है जहां 40 स्टूडेंट्स है, लेट्स अज्यूम ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। इस क्लास में बच्चों, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है 40 स्टूडेंट्स है, ये 40 स्टूडेंट्स की क्लास है। अब इसमें या तो गर्ल्स होंगी या तो बॉयज होंगे, या तो गर्ल्स होंगी या तो बॉयज होंगे। ओके, आउट ऑफ विच 28 आर बॉयज। अच्छा बॉयज का कितना नंबर दे रखा है आपको, 28 नंबर दे रखा है, यानी कि 40 बच्चों की क्लास में से 28 आपके बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अरे 40 बच्चों की क्लास है 28, बॉयज हैं तो 40 - 28 कर लो, 40 - 28 कर लो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 40 - 28 कर लो, 12 गर्ल्स आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी बच्चों 12 आ जाएंगी गर्ल्स, आपकी कितनी आ जाएंगी 12 गर्ल्स आ गई। अब देखो रिप्रेजेंट दिस इन रेशियो। अब देखो अगर आपसे बोला जाए ये गर्ल्स है ये बॉयज है, गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स रेशियो बॉयज क्या होगा, अगर पूछा जाए आपसे गर्ल्स रेशियो बॉयज क्या होगा, बच्चों गर्ल्स कितनी है 12 है, 12:2, बॉयज है 28, 12:28। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12,
4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 3/7 क्या आ गया? 3:7 विल बी योर आंसर। 3:7 विल बी योर आंसर। जब आपसे बोला जाए गर्ल्स रेशियो बॉयज है, बॉयज रेशियो गर्ल्स होता तो क्या होता भाई? 7:3 हो जाता। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या होता? बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या होता? बॉयज, इसका उल्टा हो जाता 7 रेशियो, अरे 7 लिखो भाई, जेड हो गया तो 7:3 हो जाता। अगर आपसे बोला जाता कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ क्लास, बॉयज रेशियो और टोटल नंबर ऑफ क्लास, तो क्या करते? बॉयज कितने हैं भाई? 28 है। टोटल नंबर ऑफ क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 है। कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 20 जा 2 7 जा 14, 7 रेशियो 2 10 जा 20, 7 रेशियो 10 आ जाता, 7 रेशियो 10 आ जाता। तो ये इसका आंसर होता। तो बच्चों जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है ना, वो उसका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई कैसे करना है? इतनी बात आपको समझ में आई कैसे करना है? उस रेशियो में पहले नंबर निकालना है, उसके बाद लास्ट में जब हम सब रेशियो को लिख देते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो में सिंप्लीफाई करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इस चीज को समझ लिया आपने? इस चीज को थोड़ा सा बना के देख लो, इस चीज को बना के देख लो। चलो मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। देखो, 40 क्लास की स्ट्रेंथ है, क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। ये 40 में से गर्ल्स हैं और आपके बॉयज हैं। गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। बॉयज आपको बोल रहे हैं 28 है। बॉयज का नंबर क्या है? बॉयज है 28 है क्लास में। और गर्ल्स कितनी है? 12 है सिर्फ। गर्ल्स कितनी है? 12 है। ओके, गर्ल्स हैं आपकी 12। ओके, तो रेशियो अगर बोले आपसे गर्ल्स रेशियो टू बॉय कितना हो जाएगा? गर्ल्स है 12 रेशियो 28, जो कि आपका हो जाएगा 3:7। बॉयज रेशियो गर्ल क्या हो जाएगा? बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या हो जाएगा भाई? इसी का उल्टा, यानी कि 7:3। 7:3। आप कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। तो ऐसे इसको समझना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चले, फिर आगे चले बच्चों। चलो, आगे आपसे बोल रहा है अ स्कूल हैव इतना स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अलजेब्रा भी आएगा। इस कॉन्सेप्ट में अलजेब्रिक टर्म्स भी आएंगे। इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक टर्म्स भी आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, एक स्कूल है। लेट्स सपोज ये आपका स्कूल है। ओके, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5। एक स्कूल है, ये स्कूल है बच्चों, ये एक स्कूल है। इस स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? कितने बालक बालिका पढ़ रहे हैं? बालक बालिका पढ़ रहे हैं 1200 बालक बालिका पढ़ रहे हैं, है ना? इन 1200 बालक बालिकाओं में का रेशियो जो होगा, इधर बालक होंगे हमारे, इधर होंगे बालक, इधर होंगे बालक होंगे, इधर होंगी हमारी बालिकाएं, इधर होंगी बालिकाएं। ठीक है, बालिकें हो गया, बालिकें। ठीक है, बालिकाएं हो गई हमारी। अब देखो बच्चों, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो, यानी बालक टू बालिकाओं का रेशियो जो है 7:5 क्या दे रखा है? 5 रेशियो दे रखा है। 7:5 दे रखा है। अब देखो बच्चों, हमको ये नहीं पता है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। हमको ये नहीं पता है कि बॉयज कितने गर्ल्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे? 7 तो एक बेस नंबर है, 7 और एक 5 उसका बेस नंबर है। गर्ल्स का बेस नंबर 5 होगा, बॉयज का बेस नंबर 7 है। लेट्स अज्यूम टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहां पे x होंगे, तो 7x हो गया और ये 5x हो गया। दोनों जगह x से कर दो, दोनों जगह x और x कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया? 7x हो गया, वो हो गया 5x। हमको नंबर नहीं पता है, हमने इसलिए यहाँ पे वेरिएबल ले आए, क्योंकि एक जगह 7x आ गया, एक जगह 5x आ गया। अब देखो बच्चों, जितने लड़के हैं जितनी लड़कियां हैं उन सबको ऐड कर देंगे तभी 1200 आएगा। जितने लड़के हैं जितनी लड़कियां उनको ऐड कर देंगे तभी कितना आएगा? 1200 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x प्लस 5x इज इक्वल्स टू
ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जितने भाई बॉयज हमारे और जितनी लड़कियां हैं, या जितने बालक हैं जितनी बालिका हैं, उन सबको ऐड कर दो तो क्या आएगा हमारा आएगा 1200 आना चाहिए। अब देखो बच्चों ऐड करो, 7 और 5 को ऐड करो, 8 9 10 11 12, यानी कि बच्चों 12x आ गया इज इक्वल्स टू 1200। 12x इज इक्वल्स टू 1200। तो बच्चों x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, यहाँ 12 के साथ मल्टीप्लाई में है x, उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1200 अपॉन 12 हो जाएगा। तो 12 से 12 1 जा 100, यानी कि बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारा 100, x हमारा आ गया 100। अभी देखो सॉल्व नहीं हुआ है, अभी मान के चलो हमारा x जो है 100 है। ये नीचे मैं इरेज कर देता हूं, अरे हिचकी आ रही है बहुत हिचकी आ रही है। देखो ये हमने इरेज कर दिया ना। देखो अब ध्यान देना, अब बच्चों बिल्कुल ध्यान देना। अब हमको ये चीज नहीं पता है कि भाई कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, ये नहीं पता है। अब हम ये निकालेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि x इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा। 7x मतलब 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, 7x मतलब 7 इंटू एक्स। कितना था x कितना था 100 था, यहाँ 10 में लिख के बैठा हूं। कितना था x 100 था। तो देखो 7x होता है बच्चों आपका 7 मल्टीप्लाई बाय x, वैसे ही 5x होगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5x होगा 5 मल्टीप्लाई बाय x। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 7x मतलब 7 इंटू x की वैल्यू क्या है 100 है, यानी कि 7 इंटू 100। सिमिलरली 5x की वैल्यू होगी 5 इंटू 100, 5x की वैल्यू होगी 5 इंटू 100। तो बच्चों बालकों का नंबर कितना आएगा 7 इंटू 100 आएगा, यानी कि 700 बॉयज हो गए। गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई सर हमारी 500 गर्ल्स हो गई, गर्ल्स हो गई 500 और बॉयज हो गए 700। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। कैसे करना है देखो, हमको ये हमने x क्या लिया है, कोई बता सकता है, किसी को समझ में आ रही है x क्यों लिया हमने, और ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x किसको, जैसे हमने मान लो पिछले सवाल में देखा था कि भाई 36 से रेशियो 48 था, 36 से रेशियो 48 था, तो हमने इसको बोला कि सर इसको हम 36/48 लिख सकते हैं, इसको हम 36/48 लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों 36/48 जो है हमारा, जो 36/48 है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 40, 12 3 36, तो इसको हमने 12 से डिवाइड किया इधर भी और इधर भी, तब जाके 3/4 आया। 12 से डिवाइड करने के बाद इस रेशियो को तभी तो 3/4 आया। तो ये x क्या है, ये x वो नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया, ये x वो नंबर है जिसको हमने दोनों में से डिवाइड किया है। तो हमने दोनों जगह क्या किया, हमको एक रेशियो पता था, हमको खाली रेशियो पता था 7:5 है, यानी कि बच्चों 7 अगर लड़के हैं और लड़कियां 5 हैं, 7 अगर लड़के हैं लड़कियां अगर 5 हैं, तो भाई रेशियो हमको पता है, हमको नंबर निकालना है, तो हम पहले वो नंबर फाइंड करेंगे कि भाई हमने कौन से नंबर से दोनों को डिवाइड किया, तब जाके 7 और 5 आए। तो हमने क्या किया, दोनों को x x कर दिया, तो ये 7x हो गया वो 5x हो गया, उनको ऐड कर देंगे, उनको कंबाइन कर देंगे, तब जाके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे जो कि 1200 है। तो हमने सर इसको ऐड कर लिया, जो हमने वहां ऐड करा वो मिटा दिया था, तो हमारी x की वैल्यू आ गई थी 100 आ गई थी। अब x इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा, क्योंकि भाई डिवाइड करा है अगर फ्रैक्शन को, तो दोनों साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किया होगा। तो इसको 7x मतलब 7 इंटू एक्स, 5x मतलब 5 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 100 कर लिया, 700 हमारे बॉयज आ गए और 500 हमारी गर्ल्स आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई बच्चों, है ना। ये चीज को बहुत अच्छे से समझना है, ये चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो ये है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है खाली। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ 42 एंड 105 इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, 42 और 105 के रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो बच्चों 42 इसका क्या मतलब है, 42 is to 105 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है। कैसे बदलोगे, तो 42 रेशियो 105 है, यानी कि बच्चों 42/105 है, 42/105 फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, पहले किससे काटते, 3 से काटते हैं, 3 1 3 कैरी 1 3 4 12, इसको काटो 3 3 9 कैरी 1 3 5 15, 14/35 ये कटेगा,
कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। 7 2 जा 14, 7 5 जा 30, 5 7 5 जा 35, यानी कि 2/5। इसको क्या रेशियो पढ़ेंगे हम? 2/5। इसको क्या पढ़ेंगे? 2/5। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों 42/105 किसके बराबर होगा? ये होगा सर 2/5 के बराबर होगा। सिंप्लीफाई करने पे 2/5 के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आगे चला जाए, आगे चलें, है ना? रेशियो का समझ में आ रहा है ना? जस्ट फ्रैक्शन टाइप का कंपेयर करना है, कंपेयर करना है बस। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, उसमें क्या था? उसमें हमने क्या कंपेयर किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर किया, भले ही वो बॉयज हो भले ही वो गर्ल्स हो, उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर किया, है ना? तो ये चीज है। फाइंड द रेशियो ऑफ 4 मीटर टू 440 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ 4 मीटर टू 440 सेंटीमीटर। बताओ मेरे को, करके बताओ, मेरे को करके बताओ क्या किया है, क्या किया है? चलो फटाफट से करके बताओ। रेशियो फाइंड करना है 4 मीटर टू 440 सेंटीमीटर का। चलो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। 4 मीटर टू 440 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या किया होगा वो बताता हूं मैं पहले। देखो सर 4 मीटर है और 440 सेंटीमीटर है, तो बहुत इजी है। 4 1 जा 4 रेशियो 4 1 जा 0। आपने लिखा है 1 रेशियो 110, यानी कि 1/110, जो कि इसके बराबर होगा। ये लिखा है ना? अरे यही आया है ना? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। अरे मूर्खों, ये क्या है? ये क्या है? मीटर है। ये क्या है? क्या है ये? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बहुत बढ़िया, क्या करोगे? यूनिट को सेम करोगे। क्या करोगे? यूनिट को सेम करोगे। अच्छा सर 4 मीटर को या तो सेंटीमीटर बना दो या तो सेंटीमीटर को मीटर बना दो। सर हमको जो करना हम करेंगे सर, हम 4 मीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं। कितने सेंट? अच्छा 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 4 मीटर कितने के बराबर होगा सर? 4 इंटू 100, जो कि होगा सर 400 सेंटीमीटर के बराबर। कितने के बराबर होगा? 400 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अच्छा 1 मीटर अगर 100 के है तो 4 मीटर 400 के। अच्छा तो इसकी जगह हम 400 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब तो आप इजिली रेशियो कर सकते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 400 रेशियो क्या? 440 440। अब इसको जरा चाहो तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 400/440। एक जीरो से एक जीरो, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 10/11 कितना आएगा? 10 रेशियो 11 कितना आ गया? 10 रेशियो 11। तो ये जो किया ये सही है क्या? ये जो किया ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि यहां मीटर दे रखा है आपको, इधर सेंटीमीटर है। अगर दोनों जगह मीटर मीटर होता तब कर सकते थे, दोनों जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता तब भी कर सकते थे, लेकिन यूनिट अगर चेंज है, देखो यूनिट में डिफरेंस आया और यही बच्चा गलती कर देते हैं। देखो ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, वहां जब पेपर दोगे ना सैनिक स्कूल में, मान लो ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। कुछ बच्चे जो जल्दबाजी में करेंगे सॉल्व, वो देखेंगे नहीं कि भाई मीटर है कि सेंटीमीटर है, वो तुरंत कर देंगे सर 4:440 1:110 हो जाएगा। बिल्कुल सर, जो ऑप्शन है जिसमें 1:110 है वो तुरंत मार देंगे और हो जाएगा गलत। लेकिन जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा कि भाई मीटर है और इधर सेंटीमीटर है, या तो यूनिट सेम कर देते हैं, यूनिट सेम कर देता है फिर करते हैं, तो उसका हमेशा सही होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नोट कर लो, इसको मत करो नोट, इसको नोट मत करो, इसको नोट मत करो, आगे चलते हैं। ओके, राइट द रेशियो ऑफ 3 months टू अ ईयर इन रेशियो। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ऐसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि इजी है बहुत। जल्दी से बताओ, राइट द रेशियो ऑफ 3 months, 3 months का रेशियो टू मतलब रेशियो अ ईयर मतलब 1 ईयर।
अच्छा, निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट रेशियो? डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे क्या जैसे पहले किया था? बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। इधर मंथ्स है, इधर क्या है? मंथ्स है, इधर ईयर है। तो क्या करोगे? या तो इसको भी ईयर बना दो या तो इसको मंथ बना दो। तो इसको मंथ बनाना इजी पड़ेगा। तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितने मंथ्स है? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? कितने होते हैं 1 ईयर में? होता है सर 12 मंथ्स होता है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो बच्चों 1 ईयर की जगह हम 12 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो 3:12 हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा। चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो वैसे जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे, यानी कि 1:12 हो जाएगा। 12 बोल रहा सॉरी, 1:4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बहुत इजी सवाल है। देखो इतने इजी चुटके मुटके सवाल है, लेकिन प्रपोर्शन में थोड़े अच्छे सवाल आएंगे। चलो आगे चलते हैं। ओहो, खत्म खत्म भाई, खत्म खत्म खत्म। तो कैसा रहा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये था बच्चों आज का रेशियो की आपकी क्लास, रेशियो प्रपोर्शन। आज हमने चैप्टर शुरू कर दिया है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आई होगी। हाई जोश में आप बिल्कुल बैठोगे। कल के लेक्चर में भी जैसे जोश आज आपका हाई था वैसे ही कल भी हाई होना चाहिए। उन बच्चों को छोड़ दो जो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, खुद में देख रहे हैं, भाई उनसे तो कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो नहीं कराएंगे। तो इसीलिए जो बच्चे हाई जोश में बैठे हैं बिल्कुल, भाई फोड़ना है फोड़ना है फोड़ना है, ये जोश में बैठे हैं कि भाई पेपर फोड़ के आना है। तो बच्चों जो जो क्वेश्चन आज कराए गए, जो जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको एक बार बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद।